हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी पेपर 2 जो है वो आपका बैक्टीरियल फिजियोलॉजी एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। वैसे देखा जाए तो बहुत ही इजी पेपर है। थोड़ा सा फिजियोलॉजी बोले तो इसमें केमिस्ट्री, थोड़ा सा केमिस्ट्री है, बट दैट इज टू मच इजी। ओके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पेपर, जब क्वेश्चन पेपर बना भी रहा था। बहुत इजी है। अगर पता होता तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर नोट्स ही बना देता लेक्चर्स के। ओके, बट पेपर बहुत ही अच्छा है, बहुत स्कोरिंग है। देखिए, अब थोड़ा सा बैक्टीरियल फिजियोलॉजी नाम तो है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इट्स रिलेटेड टू द एंजाइम्स। ओके, एंजाइम के बारे में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें दिया हुआ है। मैंने सिलेबस भी देख लिया है इसका। ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन, बाकी पैटर्न तो आपको पता ही चल गया है। सो पहले 6 क्वेश्चन जो है उसमें से 5 आपको सॉल्व करने। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, डिफाइन एपो एंजाइम्स। ओके, इससे इजी तो क्वेश्चन हो नहीं सकता। ओके, तो एंजाइम का ऐसा प्रोटीन पार्ट जो इनएक्टिव होता है विच रिक्वायर्स द कोफैक्टर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम्स। बहुत ही सिंपल सा है। ओके, नेम एनी टू कार्बन सोर्सेस टिपिकली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस। देन CSTR है, दिस इज द CSTR। ओके, जैसे कि आपको पता ही है, कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स। ओके, उसका मीनिंग। देन लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। इससे तो इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता। ओके, दे हैव द कैटालिटिक एक्टिविटी, दे एक्ट इन द स्पेसिफिक पीएच, अंडर द स्पेसिफिक पीएच, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत। देन व्हाट इज द राइबोजाइम्स? राइबोजाइम्स तो बहुत सिंपल है, द आरएनए मॉलिक्यूल विच एक्ट एज एंजाइम्स, उसे हम राइबोजाइम्स बोल देते हैं। then what is the difference between the primary and the secondary metabolites? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, दे आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आपके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारे आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ टर्पेनॉइड्स, अल्कलॉइड्स, ओके, ये सारी चीज़ें जो होती है वो उसमें आ जाती है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 में से 3 सॉल्व करने हैं। अगेन डिस्क्राइब द ट्रांजिशन स्टेट इन द एंजाइम्स, राइट अ नोट ऑन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस डेफिनेशन लिख लीजिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन प्रिकर्सर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर के इंस्टेड अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट से या दूसरे मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बन रहा है तो हम उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, जैसे कि एसिटिल कोए से बन सकता है, अमीनो एसिड से बन सकता है। देन एक्सप्लेन द एनी टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मीडिया। आपको तो पता ही होगा ये मीडिया के बारे में क्या क्या होते हैं। ठीक है, मीडिया में। देन एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेशन, की कॉन्टामिनेशन कैसे हो सकता है। देन देखिए, एक्सप्लेन द TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसे हम क्रेब साइकिल बोलते हैं, या इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ठीक है, देन ये 4 मार्क के लिए तो आपको जो वो 10 स्टेप्स जो है वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़े से एंजाइम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। ओके, जस्ट ओवरव्यू में पटाख से आपको देता हूँ कि कैसे कैसे है। देखिए, पहले ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटिल कोए रिएक्ट होगा, एसिटिल कोए रिएक्ट होने के बाद उससे सिट्रिक एसिड बनेगा, सिट्रिक एसिड देन आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोसिट्रेट जो है वो फिर अल्फा ग्लूटारेट, अल्फा ग्लूटारेट जो है वो सक्सिनिल कोए, सक्सिनिल कोए से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फिमेरेट, फिमेरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सालोएसिलेट। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे अभी इंजाइम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फा ग्लूटारेट से सक्सिनिल को ए में जब कन्वर्ट हो रहे, सक्सिनिल को ए से सक्सिनेट में जब कन्वर्ट हो रहे हैं वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा और वहाँ पे एक GTP बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आपको याद रखना है। NADPH2 NADH2 कहाँ बन रहे हैं, FADH2 कहाँ बन रहे हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, अगेन यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन आ गया है, वहाँ पे भी आ गया था, यहाँ पे भी आ गया था। यहाँ पे अभी 2 मार्क के लिए तो ज़रा ज़्यादा प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ओके, then explain the seed culture, then describe the microbial biotransformation, then explain in detail dual type of
fermentation. Then fourth वाला है which precautions must take to avoid the contaminations. Then describe the process of antibiotic production. Describe the hexose monophosphate pathway. Describe the how temperature is monitored and controlled during the fermentation. B के लिए होगा आपका detailed principle of methods of primary and secondary screening. Then एनी टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, कोई भी दो टाइप्स लिख लीजिए, हाइड्रोलाइजेस है, लाइपेज है, आइसोमरेज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है, व्हाट. Then carbon source for media preparation, biopesticides, preservation of industrial strains, ribozymes, and Entner Duodorf pathway. ये था पेपर 1. पेपर 2 enlist any two coenzymes of pyruvate dehydrogenase complex, PDC. PDH भी हम उसे बोलते हैं. Then net gun of ATP in the AMP pathway बहुत ही सिंपल है, that is the 2 ATP molecules are produced. Actually total 4 बनेंगे, but the 2s are consumed in the first 2 reactions, इसलिए बचे सिर्फ 2 ही. So 2. Enlist 2 amino acids present in the active sites of the enzymes. Then which of the following is used in a temperature monitoring for the fermentation process? MCQ type question है. Write any 2 examples of precursor used in the fermentation process and what is the primary screening. Okay, question 2. नाइट्रोजन सोर्स यूज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस. सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे सिग्निफिकेंस सिर्फ लिखने हैं आपको. देन इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्टिविटी, जो बेल शेप ग्राफ है वो निकाल दीजिए, यहाँ पे 2 लाइन्स में लिख लीजिए, यू विल गेट द गुड मार्क्स. देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम. व्हाट इज द कंटामिनेशन, एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द फर्मेंटेशन प्रोसेस. 4 मार्क के लिए तो पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको. देन इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी, बायोफर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, राइट द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रेन. देन यहाँ पे CSTR के ऊपर पूरा क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. देन प्रिंसिपल and methods of secondary screening, agitations and the foam, importance of inhibitors and inducers in media preparation, preservation of the industrial strain. Then hexose monophosphate pathway, that is called as HMP pathway. Then explain the measurement and control of pH in fermentation, continuous fermentation process for biomass. Then glyxylate bypass, okay, ये TCA के उधर भी आपको मिल जाएगा. Then metabolism क्या होता है, induced fit, activators and inhibitors of the enzymes. यहाँ पे देखिए metabolism, anabolism, catabolism, respiration, इसके ऊपर definitions आ सकते हैं 1 मार्क के लिए. और सेट 3 बहुत ही सिंपल, ड्यूअल फर्मेंटेशन क्या होता है, डिफाइन ह्यूमस. देन CSTR स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस, मतलब डेफिनेशन वहाँ पे MCQ. राइट 2 एग्जांपल ऑफ प्रिकर्सर इन फर्मेंटेशन. द बैच फर्मेंटेशन इज रेफर्ड टू एज पार्शियली क्लोज सिस्टम टाइप, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको. स्टेट 2 मेजर रीजंस फॉर यूजिंग स्टेनलेस स्टील फॉर द फर्मेंटर कंस्ट्रक्शन. फोम इज फॉर्म्ड व्हेन हाई डैश कंटेनिंग मीडिया आर यूज्ड. सॉरी. Then describe the effect of substrate concentration on enzyme activity. Write a note on structure of active sites of enzyme. How is a foam monitored and controlled during fermentation? Define and explain the role of prosthetic group. Describe the desirable characteristics of the industrial strain. Write a note on induced fit model of catalysis. 3 आपके पास है, I think lock and key, induced fit एक है और एक है. Explain the different parts of the typical CSTR. Explain the process of crowded plate technique of screening. Explain the difference between the catabolism and anabolism. Describe in detail the process of cheese production. Then TCA cycle के significance, importance of preservation, and industrial important strains. Then describe the consequences and contamination in fermentation process. इसके साथ ही B वाला डिस्क्राइब हाउ पीएच इज मॉनिटरिंग कंट्रोल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. पीएच और टेम्परेचर एक साथ आ सकता है. देन डिस्क्राइब इन डिटेल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. यहाँ पे आपको पूरे 10 प्रोसेस जो है फेजेस जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे, रिएक्शंस. देन ऑक्सीडोरिडक्टेज, रोल ऑफ इम्पेलर्स इन फर्मेंटर, बायोफर्टिलाइजर्स, ट्रांजिशन मॉडल, बैच फर्मेंटेशन, इंड्यूसर इन फर्मेंटेशन, मीडिया. ओके, सो ये कुछ आपको 3 सेट्स थे आपके बैक्टीरियल फिजियोलॉजी एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के पेपर
बहुत ही इजी है, अच्छे से पेपर लिख लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे ये आपको PDF मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।